बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। नए आने वाले यूज़र से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो उनको मिलती रहे। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 2 सेकंड ईयर का। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के हमारे टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहले है जी व्हाट इज़ फील्ड। Second one is what is record, what is file, and last one is describe files types uses point of view. वन बाय वन अपने टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी व्हाट इज़ फील्ड। फील्ड क्या होती है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स इज़ कॉल्ड फील्ड। कि एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको मिलाकर हमारी फील्ड बन जाती है। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय यूज़र। और ये हमारा बहुत ही स्मॉल सा छोटा सा डाटा होता है जिसको यूज़र जो है वो एक्सेस कर सकता है। A table में many fields like name, ID, father name, age, etc. और हमारे टेबल में बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं, जैसे कि सपोज़ हमने स्टूडेंट्स का टेबल बनाया तो स्टूडेंट्स का नाम हो उसकी फ़ील्ड हो सकती है, स्टूडेंट की ID उसकी फ़ील्ड हो सकती है, उसका फादर नेम उसकी फ़ील्ड हो सकती है, उसके बाद उसकी एज उसकी फ़ील्ड हो सकती है, उसके मार्क्स उसकी फ़ील्ड हो सकती हैं, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस etc. इसी तरह से हमारी ये सारी फील्ड्स हो सकती हैं। हम एक टेबल के साथ उसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए हमारा स्टूडेंट का एक टेबल, उसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम और स्टूडेंट एज जो है ये हमारे लिए क्या हैं, ये हमारी फील्ड्स हैं। एक फर्स्ट फील्ड है स्टूडेंट आईडी, फिर दूसरी फील्ड है स्टूडेंट नेम, तीसरी फील्ड है स्टूडेंट फादर नेम और चौथी फील्ड है हमारी एज। नेक्स्ट वन है जी व्हाट इज़ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है? सॉरी, लास्ट में अगर हम यहाँ से एक और बात डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर हम ये भी देखें कि हमारा जो टेबल होता है उसमें जितने भी कॉलम होते हैं, हर कॉलम को हम उसकी फील्ड भी कह सकते हैं। ये कॉलम है तो ये एक फील्ड है, ये कॉलम है ये दूसरी फील्ड है, ये कॉलम है ये तीसरी फील्ड है, ये कॉलम है ये हमारी चौथी फील्ड है। उसके बाद है जी रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है? व्हाट इज़ रिकॉर्ड? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। कि रिकॉर्ड क्या है? अगर हम एक जैसी फील्ड्स को आपस में मिला दें तो हमारे लिए क्या बन जाता है? एक रिकॉर्ड बन जाता है। अ टेबल में बी मैनी रिकॉर्ड्स। एक टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे हमारे मतलब टेबल में दिखाता हूँ तो उससे ज़ाहिर होगा, आप मज़ीद उसको समझ जाएँ कि किस तरह से बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉम्बिनेशन ऑफ ID, नेम एंड एज इज़ अ रिकॉर्ड इन दिस फॉलोइंग टेबल। आगे वो टेबल आ रहा है कि जिसमें हम ID, नेम और एज इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हमारी क्या बन रही है? एक रिकॉर्ड बन रहा है। तो रिकॉर्ड को सिंपली हम उस टेबल की रो भी कह सकते हैं। और उसमें टोटल नंबर ऑफ, सपोज करें स्टूडेंट का टेबल है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे उन पर डिपेंड करेगा कि हमारे टेबल में टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं। अगर क्लास की स्ट्रेंथ 40 है तो उसमें हमारी 40 हमारे रिकॉर्ड्स होंगे, 40 रोज़ होंगी। अगर हमारे टेबल जो है उसमें हमारी क्लास है उसकी टोटल स्ट्रेंथ 60 है तो उसमें नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स जो हैं वो 60 होंगे। उसी तरह से उसका एक टेबल है, जैसे ID, नेम और एज, ये तीनों क्या थी? ये हमारी फील्ड्स थी और फील्ड्स को मिलाकर क्या बन गई? हमारा एक रिकॉर्ड बन गया। उसके बाद हमने ID लिखी 1, नाम अली है और एज उसकी 16 है, तो ये हमारा दूसरा रिकॉर्ड है, ये भी हमारा एक रिकॉर्ड है। उसके बाद रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3, ये सारे क्या हैं? ये सारे एक रिकॉर्ड्स हैं। और इसी तरह से टेबल हमारा डिपेंड कर रहा होता है हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर। नेक्स्ट वन है जी व्हाट इज़ फाइल। फाइल क्या होती है? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड फाइल। फाइल क्या है जी? अगर हम एक जैसे रिकॉर्ड्स को आपस में मिला दें तो वो रिकॉर्ड्स मिलकर क्या बन जाते हैं? फाइल। सबसे पहले हमने देखा कि अगर कैरेक्टर्स को मिलाया जाए तो फील्ड बनती है, अगर फील्ड्स को मिलाया जाए तो रिकॉर्ड्स बनते हैं, और अगर रिकॉर्ड्स को मिला दिया जाए तो फाइल बन जाती है। मतलब हमारा जो पूरा टेबल होगा उस सारे टेबल को हम कहेंगे कि वो हमारी फाइल है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डाटा सेट। इसको हम डाटा
सेट भी कहते हैं। फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा इन अ डेटाबेस, और फाइल्स जो हैं वो डेटाबेस में डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टेबल ऑफ स्टूडेंट्स इज़ अ फाइल दैट स्टोर्स डाटा अबाउट स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया और उस टेबल में जितना भी डाटा हम लिखेंगे वो सारा डाटा हमारा क्या होगा, डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है कि स्टूडेंट टेबल, ये हमारा सारा टेबल क्या है, ये हमारे लिए एक फ़ाइल है और इसको हम टेबल भी कह सकते हैं, फाइल भी कह सकते हैं, जो कि डिफरेंट तरह का डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है डिस्क्राइब फाइल टाइप्स यूजेस पॉइंट ऑफ व्यू कि यूजेस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल्स की कितनी टाइप्स हैं। देर आर 3 टाइप्स, 3 टाइप्स हैं फाइल्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी मास्टर फाइल, सेकंड वन इज़ ट्रांजैक्शन फाइल एंड थर्ड वन इज़ बैकअप फाइल। Master file, a file that is used to store data or information for a long period is called master file. मास्टर फाइल क्या है, एक ऐसी फाइल है जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे अरसे के लिए। अगर हमने डाटा स्टोर करना हो तो उसके लिए जो फाइल इस्तेमाल करेंगे वो उस फाइल को हम कहेंगे मास्टर फाइल। Master files are updated when there is any change is required in their contents. Master file क्या होती है जी, मास्टर फाइल्स आर अपडेटेड, मास्टर फाइल अपडेट कर दी जाती हैं व्हेन देयर इज़ एनी चेंज इज़ रिक्वायर्ड इन देयर कंटेंट्स, कि अगर उनके कंटेंट्स में किसी भी तरह की कोई चेंज हमने करना हो तो उसमें चेंज किया जा सकता है। दिस इज़ अ लेटेस्ट अपडेट फाइल, और ये हमारी सबसे लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होती है, मतलब इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होती और इसमें हमारा सारा डाटा जो होता है वो ओरिजिनल होता है। फॉर एग्जाम्पल, डाटा ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टोर्ड इन अ फाइल लाइक देयर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एट्सेट्रा, कि हमने एक फ़ाइल में स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर किया, जैसे उनका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह, तो इस फाइल को हम कहेंगे कि वो हमारे लिए क्या है, मास्टर फाइल है। ट्रांजैक्शन फाइल, सेकंड वन इज है जी ट्रांजैक्शन फाइल, अ फाइल दैट स्टोर्स डाटा बिफोर इट्स प्रोसेसिंग इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन फाइल, कि एक ऐसी फाइल जो कि जहाँ पर डाटा स्टोर किया जाता है बिफोर प्रोसेसिंग। अगर हमने किसी भी डाटा की प्रोसेसिंग करनी हो तो प्रोसेसिंग करने से पहले वो डाटा जो होगा वो कहाँ पर जाएगा, ट्रांजैक्शन फाइल में जाएगा, और ट्रांजैक्शन फाइल के बाद ही उसकी प्रोसेसिंग हम करेंगे। इट मे बी टेम्परेरी फाइल, और ये टेम्परेरी फाइल हो सकती है, मतलब हम जब डाटा की प्रोसेसिंग कर लेंगे तो यहाँ से डाटा खुद ही डिलीट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल है कि जैसे एक स्टोर वाला होता है, करियाना स्टोर, तो वो सारे दिन की किसी भी रफ़ पेज पर, अगर जो सेल परचेज होती है वो रफ़ पेज पर लिखता जाता है, तो रफ़ पेज जो होता है वो ट्रांजैक्शन फ़ाइल है, और रफ़ पेज को जब वो अपनी शॉप को बंद करता है तो वहाँ से सारा डाटा जो है वो अपनी ओरिजिनल फ़ाइल में, ओरिजिनल फ़ाइल जिसको हम मास्टर फाइल कह सकते हैं, उस पर कॉपी कर लेता है, और जो उसके रफ़ पेज होता है उसको वो चाहे फेंक दे या क्योंकि उसको बाद में उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो उसने अपना सारा डाटा जो है वो मास्टर फाइल पर पेस्ट कर लिया होता है, तो उस फाइल को वो वेस्ट भी कर सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये टेम्परेरी हो सकती है। उसके बाद है जी इट्स कंटेंट्स आर मे बी डिलीटेड आफ्टर अपडेटिंग मास्टर फाइल, और इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो डिलीट किए जा सकते हैं आफ्टर अपडेटिंग मास्टर फाइल, और मास्टर फाइल जब हम अपडेट कर देते हैं तो उसके बाद ही उसके कंटेंट्स जो है वो चाहे डिलीट कर दें चाहे रख लें, वो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ फाइल स्टोर्स फ़ी रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फ़ी रिकॉर्ड है वो हमने स्टोर किया, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारी ट्रांजैक्शन फाइल होगी। लास्ट वन इज़ बैकअप फाइल, a file that is used to take backup of important data is called backup file. Backup file क्या होती है, एक ऐसी फाइल है जो कि किसी भी important डाटा को बैकअप करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। It is a permanent file. It is used to store additional copy of data, कि हमारा जो डाटा होता है उसकी एक एडिशनल कॉपी बना लेते हैं। डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर डाटा उस ऑर्गेनाइजेशन का
वेस्ट हो जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तबाही के दहाने पर आ सकती है, वो तबाह हो सकती है। तो अगर हम अपने डाटा का बैकअप लगा लें कि अगर सपोज़ किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो जाए और हमारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाए, तो एक ऐसी फ़ाइल हमारे पास मौजूद हो कि अगर हमारा ओरिजिनल डाटा डिलीट हो भी जाए तो उसकी कॉपी वहाँ पर पड़ी हो, ताकि हम किसी भी बहुत बड़े नुकसान से बच जाएं। तो बैकअप का मकसद भी यही होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, उसकी वजह से हमारा डाटा डिलीट हो जाए या वेस्ट हो जाए, तो हमारी उसकी कॉपी जो होती है वो हमारे पास अवेलेबल होती है और उस डाटा को हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। डाटा कैन बी रिकवर्ड इफ़ ओरिजिनल फाइल इज़ लॉस्ट और डैमेज, कि अगर हमारी ओरिजिनल फाइल जो है वो लॉस्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, तो हम उसको रिकवर भी कर सकते हैं। मतलब बैकअप फाइल जो हमने लगाई होती है उसको वहाँ से डाटा हासिल किया जा सकता है। जी थैंक यू सो मच।